सांझी माता की जय। आज मैं आपको सांझी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कथा अच्छी लगे लाइक और कमेंट करना। इसे सुनने और सुनाने वाला माता की कृपा का पात्र बनेगा। एक नगर में एक राजा रहते थे जिनकी दो रानियाँ थीं। बड़ी रानी बहुत घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसको दो पुत्र थे। इसके विपरीत छोटी रानी बड़ी दयालु और शांत स्वभाव की थी। वो सांझी माता की भक्त थी। हर रोज माता रानी की पूजा और आराधना किया करती थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। बड़ी रानी घमंडी होने के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं करती थी और वो राजा को भी छोटी रानी के पास जाना पसंद नहीं करती थी, इसलिए राजा को अपने पास रोक कर रखती थी। एक दिन राजमहल में एक साधु आए। छोटी रानी फल भरकर टोकरी साधु को दिए। साधु ने छोटी रानी से निराशा का कारण पूछा। तब छोटी रानी ने अपना सारा दुख साधु को सुनाया और कहा कि हे महात्मा जी, मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरी गोद भर जाए। तब साधु बाबा ने कुछ सोच कर कहा, हे पुत्री, तुम अपने हाथों श्राद्ध पक्ष के बाद आश्विन मास की नवरात्रि में दुर्गा माता का मिट्टी से स्वरूप बना के उनकी 9 दिन तक पूजा करो। माँ तुम्हारी सभी इच्छा पूरी करेगी। साधु के कहे अनुसार छोटी रानी आश्विन मास की नवरात्रि में आने से पहले तालाब से मिट्टी लाकर सितारे, चिड़िया और चांद, सितारे और माँ दुर्गा का स्वरूप बनाकर अमावस्या के दिन दीवार पर लगाया। 9 दिन माँ की पूजा करती और शाम को माँ की आरती किया करती थी और प्रसाद लगाती। अष्टमी वाले दिन कन्याओं को बुलाकर उनको भोजन कराती और ये सब देखकर माँ प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर उसे पुत्र का वर दिया और कहा, जो भी मेरा 9 दिन मिट्टी का स्वरूप बनाकर पूजा करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामना पूरी करूँगी। पुत्रहीन को पुत्र, दानहीन को दान दूंगी। तो उसके बाद 9 महीने के बाद रानी ने पुत्र को जन्म दिया और अगले नवरात्रि में सांझी माता की पूजा की। जो भी व्यक्ति सांझी माँ की कथा सुनता है और सुनाता है, सांझी माँ उस पर अपनी कृपा करती है। बोलिए सांझी माता की जय।